Today in this video, I'm going to cover a crime case. The case of reincarnation यानी कि पुनर्जन्म में वो पैदा होके उसी के किलर्स को सजा दिलवाई। हाँ, आप सही सोच रहे हो, ये जो केस है आज का, ये टीटू उर्फ तोरण सिंह का केस है, जो कि 1980s का सबसे ज्यादा फेमस केस है। एंड अभी तक इस केस का जो जजमेंट हुआ है, दैट्स द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की तरफ। 1985 में आगरा से ठीक 6 माइल दूर बाड़ गांव में एक लड़के का जन्म होता है, जिसका नाम है टीटू उर्फ तोरण सिंह, जिसको लेके ही आज का कहानी है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट इस केस का ही था। तो होता क्या है, टीटू जब 2 साल का हुआ तो अपने ही घर वालों को बोलने लगा कि आप मेरे घर वाले नहीं हो, मेरा एक बीवी है, मेरा माता पिता कोई और है, और मेरा 2 बच्चे भी है। तो ये सब सुनते ही घर वाले पहले डर गए एंड ये सोचने लगा कि ये बच्चा क्या ही बोल रहा है। एंड टीटू जब बोलने लगा, टीटू का एज 16 मंथ्स था, मतलब 1.6 ईयर्स, 2 साल का भी नहीं था। तो इस केस को समझने से पहले मैंने इस केस को बहुत पार्ट्स में डिवाइड किया ताकि आपको समझने में ये बहुत इजी लगे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि टीटू यानी कि तोरण सिंह अकॉर्डिंग टू हिम क्या है। तो 2 साल पहले जब टीटू जन्म, मतलब 2 साल जब टीटू का एज है, तब टीटू कुछ स्टेटमेंट्स देने लगा उसी के अगेंस्ट, मतलब उसी के गेंस्ट, उसी को लेके कुछ स्टेटमेंट देने लगा कि टीटू नहीं है, टीटू है सूरज वर्मा। अब यहाँ सूरज वर्मा कैसे आया? ये स्टोरी है बेसिकली रीइंकारनेशन यानी कि पुनर्जन्म का। अकॉर्डिंग टू टीटू, ही वॉज नॉट टीटू और तोरण सिंह, ही वॉज सूरज वर्मा इन हिज पास्ट लाइफ एंड ही वॉज मर्डर्ड। ये सब सुनते ही फैमिली वाले भड़क गए एंड बोलने का क्या ही बोल रहा है, ये बच्चा है। एंड बच्चा सोचते ही वो लोग टीटू को इग्नोर करने लगे। टीटू का ही कुछ और स्टेटमेंट्स है जो कि वो बोल रहा था कि मेरा बच्चा है, मेरा बीवी है जिसका नाम है उमा, मेरा 2 बच्चा भी है, एंड मैं एक बहुत ही बड़ा स्मगलर था। मेरा एक सुरेश रेडियो के नाम पे एक शॉप था सादार बाजार में, जो कि आगरा में है। तो ये सब सुनते ही घर वालों ने कहा कि क्या बोल रहा है ये, क्योंकि वो सिर्फ 2 साल का है। घर वालों को पहले लग रहा था कि वो कहीं से पढ़ रहा है ये सब चीज़, फिर बता रहा है, पर एक 2 साल का बच्चा ये सब चीज़ पढ़ के समझ के कैसे किसी को बोल सकता है, अपने माँ बाप को बोल सकते हैं कि आप मेरे माँ बाप नहीं हो। एंड उसी 2 साल के एज में टीटू वॉज जस्ट मैच्योर्ड इनफ। टीटू अक्सर अपने ही घर वालों से ये कंप्लेन करता था कि आप लोग ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो। यानी कि टीटू के अकॉर्डिंग टीटू बहुत ही ज़्यादा अमीर एंड रईस इंसान था। तो टीटू अपने माँ से बोलता था कि माँ आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, मतलब माँ तो नहीं, अकॉर्डिंग टू माँ है, पर माँ नहीं बुलाता था कि आप लोग ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, मेरा जो वाइफ है आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनती है, एंड आप लोगों का घर इतना छोटा है, इतना गंदा है, मेरा घर तो एक महल के जैसा था। तो ये सब सुनने के बाद घर वालों को लगा कि ठीक है, चलो इसका बात एक बार के लिए जज कर लेते, यानी कि मतलब ठीक है, एक बार खोजबीन करते कि ये जो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो क्या हुआ, अशोक जो कि टीटू का ही एक भाई है, टीटू का फादर ने अशोक को कहा कि तुम लोग आगरा जाओ, जो कि 6 माइल दूर है बाड़ गाँव से, एंड जाके थोड़ा पता करो। तो अशोक एंड उनके कुछ दोस्त वोस्त को लेकर निकल गए कि ये सब चीज़ पता करने की टीटू घर पे जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं। एंड घर वाले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था कि जब से ये बोलने लगा था एंड जब से ये थोड़ा मैच्योर यानी कि थोड़ा बड़ा हुआ, ये हर दिन रोता था कि मुझे अपने माँ बाप के साथ मिलना है, मुझे अपने बीवी बच्चों को देखना है, हर रोज़ रोता था। भले ही टीटू हो सकता है सूरज वर्मा का पुनर्जन्म है, पर था तो बच्चा ही, तो रोता था। अब होता क्या है, अशोक और उनके दोस्त आगरा में गए सादार बाजार में, जहाँ पे टीटू ने बोला था कि उसी का एक शॉप है जिसका नाम है सुरेश रेडियो। तो वो लोग दिन भर ढूंढते
रहे एंड उसके बाद उन लोगों को कुछ मिला नहीं। तो वो लोग चुपचाप से एक जगह पे बैठ गए एंड उनको लगने लगा कि हो सकता है टीटू ये सब चीज़ अनगन कहीं से पढ़ के सुना रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कुछ मिला नहीं है। उसके बाद उन लोगों को कुछ ऐसा दिखा, वो लोग खुद हिल गए। उन लोगों को सुरेश रेडियो नाम से वो शॉप दिखा एंड तब उन लोगों को यकीन होने लगा कि हो सकता है टीटू ही सूरज वर्मा है, टीटू जो भी कह रहा है शायद से वो सच है। तो उसके बाद अशोक ने एंड उनके साथ जो भी थे उस दुकान पे विजिट किए। उस दुकान पे एक लेडी था जिसका नाम है उमा वर्मा। अकॉर्डिंग टू टीटू शी वॉज हिज वाइफ। तो ये सब चीज़ जाके अशोक ने बताया उनके मतलब उमा वर्मा को कि ऐसा ऐसा है, हमारे घर में जो पैदा हुआ है 2 साल भी ठीक ठाक हो नहीं पाया, आपके बारे में बात करता है, बोलता है कि मैं एक बहुत बड़ा स्मगलर था, मुझे किसी ने मार दिया एंड ब्ला 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 थिंग्स। तो उमा मरवा को भी एक बार के लगा कि हो सकता है मेरा पति का कहीं पुनर्जन्म हुआ, पर फिर भी ऐसे ही अगर कोई बच्चा बोल रहा है तो यकीन कर लेना इतना आसान है नहीं। एंड उसके बाद पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म किया, मतलब सूरज वर्मा के पेरेंट्स अभी भी जिंदा थे, मतलब टीटू के माँ बाप, पुनर्जन्म के माँ बाप अभी भी जिंदा थे। तो उनको बताए, वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि यार मेरा बच्चा लौट आया, पर फिर भी वो लोग उन लोगों को चेक करना था कि वही है कि नहीं। तो अशोक ने और उनके फैमिली ने डिसाइड किया कि टीटू को बिना बताए, टीटू को ही फैमिली मेंबर्स, मतलब वो जो बोल रहे थे सूरज वर्मा का फैमिली मेंबर्स को टीटू के सामने आके खड़ा कर देंगे, उसका रिएक्शन देखेंगे। तो ऐसा ही किया। जैसे ही सूरज वर्मा के फैमिली मेंबर यानी कि टीटू का वाइफ एंड टीटू का मदर फादर यानी कि पेरेंट्स आए, टीटू इतना ज़्यादा एक्साइटेड था उन लोगों से मिलने के लिए, वो खुशी से झूम उठा। उनको देख, उनको जाके हक दे दिए, मतलब एक झप्पी दे दी एंड टीटू बहुत ज़्यादा खुश था। तो उनके पेरेंट्स को बोला कि बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने मेरे लिए ऐसा ऐसा किया। उसके बाद क्या होता है, टीटू उसके ही वाइफ से यानी कि सूरज वर्मा के विडो से ऐसा ऐसा बात कर रहा था कि वो यकीन करने में, मतलब उनको यकीन करना पड़ा कि ये मेरा ही हस्बैंड है। एंड उनके माँ बाप को ये बोलने लगा कि आपको बहुत दर्द हुआ ना कि मैं चला गया इतने कम उम्र में। एंड टीटू यानी कि सूरज वर्मा का जब मौत हुआ था तो उनका एज सिर्फ 30 था, ठीक है। एंड फिर टीटू पूछने लगा उनके बच्चों के बारे में। तो फिर बहुत सारे री एग्जामाइन करने का सोचा, यानी कि टीटू को बिना बताए वो लोग ये मतलब डिसाइड किए कि हम लोग कुछ ऐसा ऐसा टेस्ट लेंगे टीटू का, ताकि हमें और ज़्यादा कंफर्मेशन मिले कि यही सूरज वर्मा, क्योंकि अचानक से एक और फैमिली का कोई बच्चा बोल रहा है मैं आपके फैमिली से था, मैं आपका हस्बैंड था, मैं आपका बेटा था। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर अकॉर्डिंग टू सोसाइटी जब हम एक्सेप्ट करने जाते हैं इस बात को तो वो कभी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि बहुत कुछ चीज़ जो कि सिर्फ सूरज वर्मा को ही पता था एंड उनके वाइफ को एंड उनके फैमिली को, तो वो टेस्ट करने के लिए वो लोग टीटू को लेके साथ में सादार बाज़ार चले गए। एंड मतलब मान लो टीटू का शॉप यहाँ पे था, तो वो लोग उसी जगह से, मतलब उसी शॉप के बाजू से स्पीड में कार लेके निकले एंड ये देखने के लिए टीटू को पहचान में आता कि नहीं। तो वैसे ही टीटू ने बोला अरे कहाँ पे जा रहा हूँ, ये मेरा शॉप है। तो पहला टेस्ट तो टीटू पार कर चुका था कि उनको यकीन, मतलब उनको पता चल गया था एंड यकीन हो गया था कि ये है सूरज वर्मा। अब था नेक्स्ट टेस्ट की बारी, जो कि सिर्फ और सिर्फ टीटू के पत्नी को ही पता था कि वो लोग एक मेला में गए थे एंड कुछ पर्सनल टॉक। तो टीटू ने वो सब चीज़ों को भी बताया, तो फिर और ज़्यादा कंफर्मेशन मिला। एंड उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मतलब उनके फैमिली को एक होता है ना कि स्ट्रेंथ दिया कि यानी ये हमारा ही सूरज है, उनके माँ बाप को भी, उनके वाइफ को भी बोला कि मैं जब 25 अगस्त 1983, ये वही डेट है जब टीटू को शॉट किया गया था 2 लोगों ने, मतलब 2 लोगों के द्वारा टीटू को शॉट किया गया था। तो टीटू ने बताया कि टीटू जब शाम के वक्त घर लौट रहे थे, टीटू अपने कार से, टीटू का एक वाइट कार था, तो कार से जैसे ही अपने घर के सामने पहुंचे 2 लोग वहाँ पे खड़े थे बंदूक लेके। एंड जैसे ही टीटू वहाँ पे पहुंचे, उन दोनों लोगों ने शॉट कर दिया टीटू को
उन दोनों लोगों ने शॉट कर दिया टीटू को एंड टीटू वहीं पे अपना दम तोड़ दिए। उसके बाद टीटू ने बताया कि मैं उनको अभी भी पहचानता हूँ, उनमें से एक जने को मैं पहचानता हूँ एंड वो और कोई नहीं, मेरा ही एक बिजनेस पार्टनर है। तो उसके बाद ये सारा कुछ चीज़ कोर्ट में गया, मीडिया में गया एंड ये 1980s का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो गया था। हर न्यूज़पेपर के पहले पेज में यही खबर हर जगह छप रहा था। तो उसके बाद सारा कुछ जजमेंट वगैरह हुआ एंड उनके फैमिली ने ये चीज़ एक्सेप्ट किया कि हाँ, टीटू उर्फ तोरण सिंह सूरज वर्मा का ही एक री इनकारनेटेड फॉर्म है, यानी कि उनका ही पुनर्जन्म हुआ है। एंड उसके बाद भी सूरज वर्मा का पेरेंट्स बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था कि हम किसी के बेटे को दूर करें, मतलब किसी और से, क्योंकि उनको पता था कि अगर बेटा दूर जाता है तो क्या बीतता है एक फैमिली के ऊपर। उसके बाद टीटू को भी समझ आया कि हो सकता है मैं सूरज वर्मा था पहले लाइफ में, मतलब मैं सूरज वर्मा था पहले लाइफ में, पर अभी मैं इनके घर में पैदा हुआ हूँ, बाढ़ गांव में मैं पैदा हुआ हूँ, जो कि आगरा से 6 मील दूर है। एंड मुझे इन लोगों के साथ ही रहना है, क्योंकि भगवान ने इनको ही मेरा माँ बाप करके दिया है। एंड उसके बाद और भी ज़्यादा मतलब प्रूफ्स मिले, जो कि बर्थ मार्क्स थे। बर्थ मार्क्स कैसे थे? टीटू के दोनों सर में जो गोली लगा था, उन दोनों मतलब गोली का निशान भी था। तो जैसे ही उन लोगों ने ट्रिम किया उस पार्ट को, तो वो चीज़ दिखा उन लोगों के साथ, मतलब टीटू के सिर में, एंड वो भी एक सबूत बन गया था। उसके बाद अब ये जितना भी न्यूज़ होता है तोरण सिंह के इनकारनेशन के बारे में, ये सब चीज़ मीडिया वाले न्यूज़पेपर में हर दिन छपते थे 1985 या 80s के सेक्शन में, यानी कि 1985 में। तो ये सारा कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन एंड जितने भी न्यूज़पेपर्स होता है वो पहुंचता है डॉक्टर एन के चड्डा के पास। डॉक्टर एन के चड्डा कौन है? ही वॉज द वेल नोन एंड फेमस प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड ही वॉज वर्किंग विद द डॉक्टर इयन स्टीवेंसन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे। एंड वो वर्क कर रहे थे इन्हीं सब चीज़ों पे, लोगों का री इनकारनेशन, कैसे लोग पुनर्जन्म होते हैं एंड पुनर्जन्म में क्या क्या सिमिलरिटीज हम ढूंढ सकते हैं, एंड ढूंढ कर ये सब चीज़ प्रूव कर सकते हैं कि हाँ वो इनकारनेट हुआ है, एंड कुछ बर्थ मार्क्स, ये सब चीज़। उसके बाद उनको सारा कुछ चीज़ प्रूफ ये मिला कि टीटू के सर में वो 2 स्पॉट्स, टीटू को सारा कुछ चीज़ याद है। एंड उसके बाद रिसर्च के पूरे मतलब जितना भी रिसर्च वगैरह हुआ, उसके बाद ये प्रूफ हुआ कि हाँ सूरज वर्मा ही, मतलब सूरज वर्मा का ही री इनकारनेटेड फॉर्म टीटू है, एंड टीटू जो भी बोल रहा है वो 100% सच है। उसके बाद अभी आप बोल सकते हो कि अभी टीटू कहाँ है? तो उसके बाद टीटू ने ये स्वीकार कर लिया कि भगवान जो भी करता है भलाई के लिए करता है। एंड आप एक बार ये सोचो कि क्या सूरज वर्मा के कातिलों ने कभी भी ये सोचा था कि उन लोगों ने जिनको मार दिया था वो रीइनकारनेट होगी, इनकी उसका पुनर्जन्म होके पकड़ा देगा। एंड अभी भी वो लोग तो जेल में है ही। एंड अभी टीटू यानी कि तोरण सिंह प्रोफेसर है, एंड उसने सोच लिया, उसने मान लिया कि यही मेरा लाइफ है, अगर भगवान को ये मंजूर है तो मुझे भी ये मंजूर है एंड मंजूर करना है। एंड उसके बाद टीटू के जो फैमिली मेम्बर्स थे वो बहुत ही बढ़िया थे, मतलब सूरज वर्मा के जो फैमिली मेम्बर्स थे उनको लगा कि अगर मैं अपने बेटे को अपने बेटे से मोह बना लेता हूँ, इतना अट्रैक्शन बना लेता हूँ, तो टीटू का मदर फादर यानी कि टीटू का पेरेंट्स जिन्होंने उनको जन्म दिया है तो उनका क्या होगा। तो उसके बाद टीटू अपने ही घर में रहने लगा, यानी कि बाढ़ में रहने लगा। अभी भी टीटू उन लोगों से मिलने जाता है, आगरा काफ़ी बार मिलने जाता है। उनके दोनों फैमिली में अभी अच्छा खासा रिलेशन वगैरह है। एंड ये था आज का केस। एंड इस रीइनकारनेशन केस से हमें बहुत कुछ चीज़ पता चलता है कि कभी कभी हम कुछ ऐसा गलत कर्म कर देते हैं एंड हमको लगता है हम बच जाएंगे, पर अगर वो सोचता है ना कि तुम मतलब बच नहीं पाओगे, तो सच में तुम बच नहीं पाओगे। ये क्योंकि ये जो केस है ना उसी का एक मतलब अच्छा खासा प्रूफ है कि किसी को मार दिया एंड उसका रीइनकारनेशन हुआ एंड उसको सब याद भी है। अभी भी टीटू को सब कुछ चीज़ याद है। तो ये था आज का केस, पहला केस रीडिंग था मेरा। एंड आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं पूरा केस मेरे कॉपी में लिख के रखता हूँ, पूरा केस बहुत सारा पूरा मैं लिख के रखता हूँ कि जितना भी है। एंड
मैं बिल्कुल चाहता नहीं कि कुछ भी चीज़ में अलग गलत बोलूँ। जितना भी है मैंने एक इंसाइक्लोपीडिया से पढ़ा, उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल्स छप गए ऑलरेडी, हज़ारों लाखों आर्टिकल्स है। एंड ये शायद से इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट था पूरे हिस्ट्री में। एंड ये मेरा पहला केस स्टडी था जो कि बहुत बढ़िया था। तो अभी से केस स्टडी भी आने वाला है, हॉरर स्टोरी भी आने वाला है। मैं थोड़ा अपना जॉनरा चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चैनल के साथ एक्सपेरिमेंट करना था। बाकी आज आप लोग बताना आपको ये केस कैसा लगा एंड फ्यूचर में मुझे ऐसा केस करना चाहिए कि नहीं, मैं तो करूँगा। बाकी चलो, अगर आपको आज का स्टोरी पसंद आया, केस पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द आपको एक नया केस लेके जो कि ऐसा ही डार्क होने वाला है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो एंड बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। एंड हॉरर वाइब्स विद सोनू, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, फटाफट से जाओ एंड फॉलो कर लो। टॉक विद सोनू 2003@gmail.com है। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ क्राइम केसेस है, घर पड़ोस में हुआ है, तो आप सेंड कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही तगड़ा क्राइम केस लेके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।